नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री हंस वाइन इंस्टीट्यूट पर। आज का तारीख है 14 अप्रैल 2023 और इस दिन के करंट अफेयर्स के जितने भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं उसे हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए करंट अफेयर्स एक अनोखी सोच के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आज का मोटिवेशन देख लेते हैं। और हाँ, आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारे भी मोटिवेशन बना रहे और ऐसे ही आप लोग के लिए वीडियो बनाते रहें। ठीक है, मंडे से हो सकता है आप लोग का एज इट इज़ करंट अफेयर्स का क्लास के साथ साथ पॉलिटी और ज्योग्राफी का भी वीडियो लेक्चर हम लोग इस वीडियो चैनल पे अपलोड करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आगे भी लोगों को प्रेरित करें इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, तो चलिए करंट अफेयर्स एक अनोखी सोच के साथ इसका आज का वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आज का मोटिवेशन देख लेते हैं। सपना एक देखो, एक मिनट सॉरी, सपना एक देखो, मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो मंजर भी बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। बिल्कुल सही बात है। जब आपका कामयाबी, अभी देखिए बोला जाता है कि मेहनत इतनी मतलब शांति से करो कि ताकि तरक्की आपकी शोर मचा दे, है ना। तो ज़रूर जिस दिन आप कामयाब होंगे उस समय आपका ही चारों तरफ में चर्चे होंगे और आपका ही डंका बजेगा। ठीक है, एक बार बस अपने मन में धैर्य रख के काम कीजिए और आगे बढ़ते रहिए अपने लक्ष्य के प्रति। ठीक है, तो चलिए करंट अफेयर्स एक अनोखी सोच के साथ आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व के सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर रहा है। और आपको मालूम होगा कि आज तो अंबेडकर जयंती भी है, तो उन मतलब संविधान के निर्माता, संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव मतलब अंबेडकर जी को हमारे तरफ से मतलब बहुत बहुत उनकी जयंती पर बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। ठीक है, विश्व के सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर रहा है। ऑप्शन नंबर ए 77वें स्थान पर, ऑप्शन नंबर बी 80वें स्थान पर, ऑप्शन नंबर सी 85वें स्थान पर, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग में भारत का जो रैंकिंग है वो है 77। कितना है? 77। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट जो है, एक मिनट, देखिए वर्ल्ड ऑफ स्टैटिक्स ने दुनिया के सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग साझा की है। तो ये रैंक कौन साझा किया है, इसे याद कर लीजिएगा, वर्ल्ड ऑफ स्टैटिक्स, इसे याद कर लीजिएगा, है ना, वर्ल्ड ऑफ स्टैटिक्स। ये देखिए, सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग में वेनेजुएला जो है ये टॉप पर है, मतलब वेनेजुएला में सबसे ज़्यादा अपराध हुआ है। उसके बाद भारत इसमें जो है 77 स्थान पर है। संयुक्त राज्य अमेरिका ये 55वें स्थान पर है, क्योंकि मालूम है ना, संयुक्त राज्य अमेरिका में अभी गन कंट्रोल विधेयक भी पास किया गया था कि क्योंकि वहाँ पे सारे लोगों के पास, आम नागरिक के पास गन रखने का अधिकार था। लेकिन उसमें अभी क्या किया है कि उसको संशोधन करके इसमें कड़ा कानून लाने का कोशिश किया है अमेरिका के द्वारा, कि अभी सबके पास गन नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि जिसको वहाँ पे लोग मतलब आपसी रंजस में भी गोली मार दे रहा था, तो इसके लिए के भी तो वहाँ अपराध काफ़ी है। यूनाइटेड किंगडम जो है, यूके जो है, ये 65वें स्थान पर है और भारत 77वें स्थान पर है। इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए जर्मनी, तुर्की और जापान आपराधिक देशों में सबसे कम रैंकिंग वाले देश में है। मतलब यहाँ पे जो ये है अपराध है वो सबसे कम होता है। इसे याद कर लीजिएगा। जापान, तुर्की, अफगानिस्तान चौथे स्थान पर है। ये चीज़, एक तो चीज़ देखने वाली बात है कि जबकि अफगानिस्तान में देखिए सत्ता पलट भी हो गया। देश में प्रति 1 लाख लोगों के लिए 76 से अधिक अपराध किए जाते हैं। इसे याद कर लीजिएगा। अपराधों में भ्रष्टाचार, ड्रग तस्करी, अपहरण और हत्याओं जैसे विभिन्न रूप हो सकते हैं, उसको हम लोग अपराध की कैटेगरी में मानते हैं। जैसे भ्रष्टाचार हो गया, ड्रग तस्करी हो गया, अपहरण हो गया और हत्या हो गया, ये सब सारा चीज़। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। भारत का पहला 3D मुद्रित मतलब 3D प्रिंटेड डाकघर किस शहर में खोला जाएगा। ऑप्शन नंबर ए मुंबई, ऑप्शन नंबर बी कोलकाता, ऑप्शन नंबर सी बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर डी पटना। तो देखिए, देश का सबसे पहला 3D प्रिंटेड डाकघर ये बेंगलुरु में खोला जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, 3D प्रिंटेड डाकघर। ठीक है, भारत के बेंगलुरु में 3 मंजिला 3D प्रिंटेड
डाकघर बनाया जा रहा है। यह देश का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर होगा, इसे याद कर लीजिएगा। इसका फोटो भी हम लोग आपको दिखाएंगे। तो 3 मंजिला मतलब 3 स्टोरेज बिल्डिंग होगा। इस निर्माण की लागत पारंपरिक इमारत की तुलना में 30 से 40% कम होगी। ठीक है, निर्माण प्रतिक्रिया में तेजी लाई जाएगी। ठीक है, डाकघर में निर्माण की 3D प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग किया जाएगा, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे डाकघर का निर्माण 1100 वर्ग फुट में होगा और इसकी लागत करीब 23 लाख रुपए आएगा। इस डाकघर के निर्माण को आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, जो महुआ है ना, महुआ, वो शहरी आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय के द्वारा इसका जो निर्माण है वो किया जा रहा है, और प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद और आईआईटी मद्रास के मंजूरी से हो रहा था। इसमें कौन कौन मिला हुआ है? आईआईटी मद्रास, इसे याद कर लीजिएगा। इस डाकघर का निर्माण 30 दिनों के भीतर पूरा होने की उम्मीद है, इसे याद कर लीजिएगा। और डाकघर दिखता कैसा है? तो ये देखिए, ये है डाकघर, जो कि अभी और बनना बाकी है। इंडिया फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस टू कम अप इन बेंगलुरु, इसे याद कर लीजिएगा। ये कहाँ पे बनने जा रहा है? बेंगलुरु में बनने जा रहा है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। उस चक्रवात का क्या नाम है जिसके 13 अप्रैल 2023 को पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के तट से टकराने की आशंका है? ऑप्शन नंबर ए इल्शा, ऑप्शन नंबर बी बुलबुल, ऑप्शन नंबर सी निसर्ग, ऑप्शन नंबर डी इम्फान। तो देखिए, अभी चक्रवात आने वाला है 13 अप्रैल को, मतलब कल का दिन ही टकराने वाला का आशंका जो था, तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के तट पर। ये इस चक्रवात का जो नाम है वो है इल्सा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और आपको मालूम होगा कि चक्रवात क्यों आता है? ड्यू टू लो प्रेशर एट सेंटर, इसे याद रखिएगा। ठीक है, निम्न वायु दाब के कारण चक्रवात आते हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के मौसम विज्ञान ब्यूरो BOM ने घोषणा की कि चक्रवात इल्सा 13 अप्रैल 2023 को पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के तट से टकराने की उम्मीद है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ठीक है, क्योंकि ये अरब जगत का मतलब एक महत्वपूर्ण मिशन भी है, इसे याद कर लीजिएगा। UAE ने घोषणा की है कि हटुको आर मिशन L1 लूनर लैंडर 25 अप्रैल 2023 को चंद्रमा पर उतरने वाला है। रोवर का नाम क्या है? तो इस रोवर का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए राशिद, ऑप्शन नंबर बी प्रज्ञान, ऑप्शन नंबर डी विक्रम, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है UAE का जो होप मिशन था, होप मिशन, आपको मालूम होगा ये पहला चंद्रमा मिशन होप मिशन भेजा था ये लोग। ठीक है, और इसका लैंडर जो है इसका नाम है राशिद। और भारत द्वारा चंद्रयान 2 का जो मिशन था उसका रोवर का नाम था प्रज्ञान, और भारत का ही वही चंद्रयान मिशन का ही जो लैंडर का नाम था विक्रम, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो UAE जो है इसका जो हाटुको आर मिशन 1 लूनर लैंडर है उसका नाम है राशिद। राशिद इसका लूनर लैंडर का नाम है, जो कि चंद्रमा पर उतर कर वो एकदम एक 4 पहिया वाला गाड़ी है, जो कि वहाँ पर उतर के सारा चीज़ रिकॉर्ड करके नीचे में उसका इमेज भेजेगा, फोटो भेजेगा, उसमें सारा चीज़ फिट है ना। और इस मिशन का नाम क्या है? हाटुको आर मिशन 1 लूनर लैंडर, इसे याद कर लीजिएगा। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। और होप मिशन भी UAE के द्वारा ही भेजा गया है, इसे भी याद करें। 25 अप्रैल 2023 को ये आएगा, चंद्रमा पर उतरने वाला है। देखिए ये दिखता कैसा है? तो ऐसा दिखेगा, ये चंद्रमा पर उतर के ऐसे चलेगा और इसमें सारा चीज़ मिट्टी का खोदाई करेगा, उसका सैंपल जो है वो लेके आएगा धरती पे, इसे याद कर लीजिएगा। और वहाँ पे जितना भी गड्ढा है, क्या क्या मटेरियल है, वो सारा चीज़ फोटोज खींच के भी यहाँ पे भेजेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। हाल ही में मिराज 532 खबरों में था, यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मिराज 532, देखिए ऑप्शन नंबर ए मिराज 532 क्या है? ईरान द्वारा विकसित एक कामिकेज ड्रोन है। ऑप्शन नंबर बी अमेरिका द्वारा विकसित एक कामिकेज ड्रोन है, या ऑप्शन नंबर सी ईरान द्वारा विकसित एक कामिकेज मिसाइल है, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो ये देखिए मिराज 532 जो है ये ईरान के द्वारा विकसित एक ड्रोन का नाम है, इसे याद कर लीजिएगा, मिराज 532। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ईरान ने हाल ही में मिराज 532 के एक होम मेड लॉन्ग रेंज हाई प्रिसीजन कामिकेज ड्रोन का परीक्षण किया है, जो कि 50 किलो वार हेड के, मतलब वार हेड का मतलब क्या होता है कि इसमें जो
जो बारूद वगैरह है वो लोड करके आराम से ये ड्रोन ले जा सकता है। कितना केजी? 50 केजी। मतलब आप सोच लीजिए कि एक सीमेंट का जो बोरा है उतना ये बारूद ले जा सकता है अपने साथ एक ड्रोन। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा टेस्टिंग है ईरान के लिए, इसे याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। भारत सबसे अधिक एआई, मतलब एआई का फुल फॉर्म क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निवेश मतलब एआई इन्वेस्टमेंट में वाले देशों के स्थान पर कितने स्थान पर रहा है। मतलब इसमें भारत की रैंकिंग पूछा गया कि एआई जो निवेश होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो निवेश करता है उसमें सभी देशों की तुलना में भारत की क्या रैंकिंग है। ऑप्शन नंबर ए तीसरे स्थान पर, ऑप्शन नंबर बी 5वें स्थान पर, ऑप्शन नंबर सी 10वें स्थान पर, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये भारत जो है एआई निवेश के मामले में दुनिया भर में 5वें स्थान पर है। इसे याद कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए इसका लिस्ट भी हम लोग साझा किए हैं। ये लिस्ट किसके द्वारा साझा किया गया है? तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है, ये एआई इंडेक्स रिपोर्ट जारी किया है। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। भारत 2022 में एआई आधारित उत्पादों और सेवाओं के पेशकश करने वाली स्टार्टअप द्वारा प्राप्त निवेशों के मामले में 5वें स्थान पर है। इसे याद कर लीजिएगा। भारत में एआई स्टार्टअप को कुल राशि के रूप में 3.24 अरब डॉलर निवेश मिला है। एआई का जो भी एआई आधारित जितने भी स्टार्टअप कंपनी है उसमें विदेश से लोग भारत में इन्वेस्ट किया है। कितना किया है? तो 3.24 अरब डॉलर। इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, भारत ने दक्षिण कोरिया, जर्मनी, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों को पीछे छोड़कर यह मुकाम हासिल किया है। इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, लिस्ट में अगर बात करें, भारत का लिस्ट में नाम अगर करें तो ये 5वां स्थान पर है। भारत अभी अमेरिका, चीन, यूके, इजराइल से एआई निवेश प्राप्त करने के मामले में पीछे है। मतलब आप देखिए कि सबसे पहला नंबर 1 पे कौन है? तो अमेरिका, फिर चीन, फिर यूके, फिर इजराइल, और उसके बाद भारत का नंबर है। भारत में एआई स्टार्टअप को 2013 से 2022 तक कुल 7.73 अरब डॉलर फंडिंग प्राप्त हो चुका है। ठीक है, मतलब लगभग कितने साल? 9 साल, 10 साल में, है ना। भारत उन देशों में 6ठे स्थान पर है जिन्होंने सबसे अधिक एआई निवेश मिला है। इस अवधि में लगभग 40% फंडिंग केवल 2022 में ही आया है। मतलब इधर में कोरोना के बाद जो एआई फंडिंग है भारत के पास वो बहुत ही ज़्यादा आया है, 40% टोटल फंडिंग का। ठीक है, यहाँ पे देखिए यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, किंगडम, इजराइल और उसके बाद कनाडा, फिर इंडिया। ठीक है, तो इसमें जो टोटल रैंकिंग में 6ठे स्थान पर और ऐसे 5वें स्थान पर है। इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। 12 अप्रैल 2023 को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने किस देश का दौरा किया और द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक संबंधों की समीक्षा की? ऑप्शन नंबर ए इटली, ऑप्शन नंबर बी वाशिंगटन, ऑप्शन नंबर सी काठमांडू, ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। तो देखिए दिल्ली तो हम लोग का भारत का ही अपना कैपिटल है। तो अभी ये जो है पीयूष गोयल केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री जो है, ये पीयूष गोयल जो है अभी इटली के दौरा पे थे और वहीं पे द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक संबंधों से रिलेटेड वहाँ पे बातचीत की है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, उन्होंने इटली के उप प्रधानमंत्री एंटोनियो ताजानी से मुलाकात की और दोनों नेताओं के द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक संबंधों से सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। वे सितंबर 2023 में रोम में आर्थिक सहयोग पर संयुक्त आयोग के अगले सत्र के आयोजन पर भी सहमत हुए हैं। इसे याद कर लीजिएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। भारतीय महिला पहलवानों ने कजाकिस्तान के अस्ताना में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? तो देखिए कजाकिस्तान के अस्ताना, मतलब कजाकिस्तान के कैपिटल जो अस्ताना है वहाँ पे एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप आयोजित किया गया है और वो महिला पहलवानों के द्वारा। इसमें भारत के महिला पहलवान कितने पदक जीते हैं? ऑप्शन नंबर ए 7, ऑप्शन नंबर बी 10, ऑप्शन नंबर सी 17, ऑप्शन नंबर डी 20। तो अभी इसमें जो महिला पहलवान है वो 7 पदक जीते हैं भारत की तरफ से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और कुश्ती एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप महिलाओं वाला कहाँ आयोजित किया गया? तो कजाकिस्तान में। कजाकिस्तान की जो कैपिटल है, राजधानी है वो अस्ताना, वहाँ पे। ठीक है, भारतीय महिला पहलवान द्वारा कजाकिस्तान में एशियाई का ये जो है, और ये 2 रजक और 5 कांस्य पदक जीते और महिला टीम तीसरे रैंक हासिल किया है। अगर रैंक पूछे तो कितना रैंक है? तो तीसरा रैंक है। इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, तीसरा रैंक पे है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। संजय अग्रवाल को AUSF बैंक
के एमडी और सीईओ के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? एयूएसएफ बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। तो अभी देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे देश का नाम लिख लेते तो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो जाता, क्योंकि हम लोग इस टाइप का बैंक का नाम सुने ही नहीं, एयूएसएफ बैंक। ठीक है, तो ये जो बैंक है इसका मुख्यालय राजस्थान में है, इसे याद कर लीजिएगा। और इसका अभी एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो संजय अग्रवाल को किया गया है वापस से। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है थोड़ा। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा इसे नियुक्ति मिला है, तो इनको नियुक्त किया भारतीय आरबीआई के द्वारा 12 अप्रैल 2023 को 3 साल की अवधि के लिए इन्हें। देखिए, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, इसे प्रबंधक निदेशक और सीईओ के रूप में संजय अग्रवाल को और उत्तम तिब्रेवाल को पूर्णकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो दो लोगों को नियुक्त किया गया है, एक है संजय अग्रवाल और दूसरा है उत्तम तिब्रेवाल, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 आज का लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। भारत और एस्टोनिया ने 12 अप्रैल 2023 को 12वें विदेश कार्यालय परामर्श के दौरान द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की है। एस्टोनिया की राजधानी क्या है? तो देखिए, भारत और एस्टोनिया के बीच में द्विपक्षीय मतलब दोनों देशों के बीच बहुपक्षीय मुद्दे पर भी चर्चा हुआ, और ये 12वें नंबर का विदेश कार्यालय का परामर्श था, मतलब फॉरेन मिनिस्टर्स का मीटिंग था। ठीक है, तो एस्टोनिया की राजधानी पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी तेलिन, ऑप्शन नंबर सी डबलिन, ऑप्शन नंबर डी बीजिंग। तो जो एस्टोनिया की राजधानी है वो तेलिन है, इसे याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। दिल्ली भारत की राजधानी है, डबलिन आयरलैंड की राजधानी है, और बीजिंग जो है वो चीन की राजधानी है। तो इसे याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज का 10 ये रहा फ्रेंड्स, आज का 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, दूसरे के साथ शेयर करें, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। ऐसे ही वीडियो को पसंद करते रहें, एक दूसरे के साथ शेयर करते रहें, अपने जितने भी सोशल मीडिया है उस पर शेयर कीजिए, और लोगों से सपोर्ट करने के लिए रिक्वेस्ट कीजिए कि प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट करें और सर का हेल्प करें। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, सोमवार से पॉलिटी और ज्योग्राफी के क्वेश्चंस अपलोड करेंगे, उसे भी आप लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।